प्रेम शुक्ला जी, गड़े मुर्दे आप लोग क्यों उखाड़ रहे हैं? ठीक है, राजीव गांधी ने फाउंडेशन ने पैसा लिया, $3 लाख, अलग बात है, लेकिन इस वक्त उसको उखाड़ना क्यों? इस वक्त आपकी जो सबसे बड़ी जरूरत है कि सीमा पर, सरहद पर हम सुरक्षित रहें, उसके बीच आप कांग्रेस पर अटैक करने की रणनीति क्यों अपना रहे? यह ध्यान भटकाना नहीं है। दीपक जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसमें गड़ा मुर्दा कौन है? क्या हम राजीव गांधी फाउंडेशन को मुर्दा मान लें? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आदरणीय राहुल गांधी, क्या ये सजीव लोग नहीं हैं? नहीं सर, मैं मुहावरे का जिक्र कर रहा था, उससे तुलना मत करिए कृपया। रिपब्लिक ऑफ चाइना मैं सिर्फ एक मुहावरे का जिक्र कर रहा था। मैं उसी मुहावरे में ही बता रहा हूं आपको, उसी मुहावरे की बात। भाई आपने जो है अगर कांग्रेस पार्टी के द्वारा संचालित राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसके ट्रस्टी स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी प्रधानमंत्री तत्कालीन है, अगर वो एक पड़ोसी देश जो आपका शत्रु देश है, और उसको शत्रु देश कोई आज 2020 में नहीं हुआ है, 1962 से आपका शत्रु देश है, जिसमें आपने चंदा लिया उसमें भी शत्रु देश है, और शत्रु देश से आप चंदा लेते हैं, और उसी के कारण आप राजीव गांधी फाउंडेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एक रिसर्च पेपर तैयार करने लगता है, और उसी पीरियड में 2004 से 2014 में चीन से भारत का जो व्यापार है, उस व्यापार घाटे में 33 गुना वृद्धि होती है। और फिर आप जो है, जब सीमा पर टकराव है, उस समय आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी कहाँ छिप गए हो, आप कहते हैं प्रधानमंत्री आप सरेंडर हो गए हो। प्रधानमंत्री ना तो प्रधानमंत्री सरेंडर है, ना भारत की सेना सरेंडर है। आप ही दिखा रहे हैं किस तरह से हरक्यूलिस विमान वहाँ उड़ान भर रहा है, किस तरह से जो है सीमा पर स्थित झील के ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, किस तरह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स में हमारे लोग लड़े। आदरणीय जीडी बख्शी जी ने हमारी शौर्य गाथा को कहा। एक बार भी कांग्रेस के लोगों ने भारतीय सेना की शौर्य गाथा की प्रशंसा में एक ट्वीट, श्रीमती सोनिया गांधी का एक बयान, श्री राहुल गांधी का एक ट्वीट क्यों नहीं आता? चीन के पक्ष को ही प्रबल करने का प्रयास क्यों होता है? तो उस प्रयास के कारण को लोगों के समक्ष पेश किया जाए तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है, बल्कि सत्य का साक्षात्कार है। देश के समक्ष किस तरह से 2004 से 2014 के बीच में ऐसे लोग शासन में बैठे थे जो राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा, ये दोनों उस समय जो है कैबिनेट रैंक की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा हुआ करती थी। क्या इनको ऐसे ट्रस्ट में, जिसके वो स्वयं ट्रस्टी हैं, क्या शत्रु देश से चंदा लेना चाहिए था?